हेलो एवरीवन, अगेन वी आर विद प्लेटो। इस स्लाइड में हम बात करेंगे प्लेटो का जो आइडिया ऑफ थ्री क्लासेस है उसके बारे में। तो प्लेटो जो है वो बार बार आपको पता है तीन क्लासेस का जो है मेंशन करता रहता है, यूज़ करता रहता है। और प्लेटो के आइडिया ऑफ जस्टिस के लिए भी ये तीन क्लासेस वेरी सिग्निफिकेंट है कि ये तीनों क्लासेस जो है अपने अपने काम में एक्सेल करें और स्पेशलाइज करें, तभी जो है सोसाइटी में जस्टिस इंश्योर हो सकता है। तो अब ये क्लासेस आती कहाँ से है और इन क्लासेस का क्या काम है, इसके बारे में हम इस स्लाइड में बात करेंगे। इसके लिए प्लेटो जो है ओरिजिन जो है इमर्जेंस है क्लासेस का, उसके लिए प्लेटो एक तो सोइल थियरी की बात करता है ना, मिट्टी ये कुछ करके सन्स ऑफ सॉइल जो है, जिसमें महाराष्ट्र में ये आपके सन्स ऑफ सॉइल का किस्सा जो है चलता रहता है। क्या नाम है इस पार्टी का, शिवसेना और इनमें। तो सोइल थियरी की बात करता है, नोबल लाई की बात करता है और मिथ ऑफ मेटल्स की बात करता है। तीन जो आइडियाज़ है उनकी बात करता है प्लेटो। तो ये क्या क्या है इनके बारे में अगर हम बात करें तो पहला तो है कि एथेनियन जो लोग थे वो अपने आप को नेचुरली जो है चिल्ड्रन ऑफ द सोइल समझते थे कि हम जिस मिट्टी में पैदा हुए हैं हम वहीं से आए हैं। वी आर नॉट द डिसेंडेंट्स ऑफ एंसेस्टर्स हु केम फ्रॉम अदर लैंड्स। यहीं पर जो है जैसे आपने यहाँ पर है ना कि आर्यंस हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया ब्ला ब्ला ब्ला, तो उनका ये था कि यहीं पर हमारे पूर्वज पैदा हुए हैं और यहीं के हम हैं। ये जो भ्रम था, ये जो इल्यूज़न था, प्लेटो ने इसको जो है अपने मिथ ऑफ मेटल्स में यूज़ करता है। प्लेटो बोलता है कि एक जो है गार्जियंस जो होती है, क्लास होती है, उसको बोलता है कि एक नोबल लाई फैलाते हैं। नोबल लाई मतलब ये झूठ है लेकिन इट इज़ नोबल, क्योंकि ये जो है आइडियल स्टेट जो है उसके पर्पज़ को सर्व करेगा। तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद लाइंग ऑन इट, ठीक है। तो कि भाई फार्मर्स जो है कैलियोपोलिस जो आइडियल सिटी है जिसके बारे में प्लेटो बात करता है, उनके अंदर जो है एक उदात्त झूठ, एक नोबल लाई जो है फैलाते हैं कि ज़मीन धरती जो है वो आपकी माता है और आप जो है धरती माता के बच्चे हैं। तो धरती माता है तो धरती में जो है तीन अलग अलग प्रकार की मेटल्स जो है वो विद्यमान है और हर एक इंसान में जो है किसी न कोई मेटल जो है वो डोमिनेंट होती है। तो सभी में जो है, सभी हम धरती से निकले हैं, धरती में तीन प्रकार की मेटल्स है। ये झूठ है, मतलब प्लेटो बोलता है कि इस झूठ को जो है फैलाया जाए ताकि इसको जो है आगे जा कर के काम में ले लिया जाए, ठीक है। तो थ्री मेटल्स that are dominant in human beings, they are first is brass, second is silver and third is gold। अब ये ब्रास जो है वो आपको पता है चीप मेटल है, उसके बाद में सिल्वर है और गोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो अब प्लेटो जो है, अगर हम बात करें कि क्यों, मतलब जो है झूठ क्यों फैलाना है, तो पहली बात तो ये थी, प्लेटो बोलता था कि इससे दो फायदे होंगे। पहला तो ये है कि ये हर एक आदमी को लगेगा कि हम जो है एक पार्ट है बहुत बड़ा जो फैमिली है उसका, कि और हम जो है एक प्रकार से एक यूनिटी जो है इंश्योर करेगा कि हम सब लोग इसी मिट्टी से निकले हैं और इस प्रकार की जो मेटल्स है वो हम में है। दूसरा ये है कि अब भैया जो धरती से ही आप निकले और धरती में ही ये मेटल्स है, तो हर एक आदमी को ये एक्सेप्ट करना आसान रहेगा अपना जो स्टेशन ऑफ लाइफ है कि भैया मैं एक सोल्जर बनूं, मैं एक किसान बनूं या फिर मैं एक फिलोसोफर किंग बनूं। क्योंकि सीधी सी बात है, मेरे में जो है ये कोई ना कोई जो मेटल डोमिनेंट थी उसके अनुसार से मैं एक इंसान बन गया। तो ये उनको नेचुरल सा लगेगा एक प्रकार से, जिस प्रकार से अपने यहाँ पर जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सिंपल सा एक जो है नोबल लाई स्प्रेड कर दिया गया कि भैया जो ब्रह्मा जी है उसके मुख से कोई निकला है, भुजाओं से कोई निकला है, थाइज से कोई निकला है और पैरों से कोई निकला है। उसी प्रकार से कुल मिलाकर के प्लेटो भी
एक नोबल लाइफ जो है उसको स्प्रेड करने की बात करता है, जिससे सब लोगों को ये जो सिस्टम है आगे जाकर के जो 3 क्लासेस बनेगी और 3 क्लासेस के जो भी फंक्शन रहेगी वो जो लोग हैं उन क्लासेस के जो मेंबर्स हैं उनको उस क्लास में रहना नेचुरल सा लगे, स्वाभाविक सा लगे। ठीक है। इसी प्रकार से प्लेटो जो बात करता है कि एक जो पर्सन होती है उसकी सोल के भी, उसकी आत्मा के भी 3 पार्ट होते हैं। ठीक है। जिस प्रकार से एक सिटी में जो 3 क्लासेस है, 3 ग्रुप्स है, उसी प्रकार से एक आदमी की आत्मा के भी जो है इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स। अब इसमें कौन सा डोमिनेंट होगा उस प्रकार से ही वो इंसान जो है उस प्रकार से बन जाएगा। पहला है एपेटाइट, है ना। एपेटाइट में बस आपको जो है कुल मिलाकर के खाने पीने की लोड रहती है। दूसरा है स्पिरिट, स्पिरिट मतलब जिसमें थोड़ा सा करेज हो, साहस हो, वो कुछ कर गुजरने के लिए तैयार है। और तीसरा है रीज़न। ठीक है। रीज़न होगा तो आप जो अपनी एपेटाइट्स है उनको कंट्रोल कर सकते हो और आप अपने करेज को भी सही दिशा में यूज़ कर सकते हो। तो ये कुल मिलाकर के जो है 3 पार्ट जो प्लेटो एक व्यक्ति की आत्मा के बताता है और 3 प्रकार की मेटल्स बताता है। फिर प्लेटो आगे जाकर के आइडिया ऑफ 3 क्लासेस देता है। तो 3 क्लासेस में प्लेटो बोलता है कि जिसमें एपेटाइट्स डोमिनेंट है, कि मतलब कुछ कुछ इंडिविजुअल्स हैं उनमें एपेटाइट डोमिनेंट है, कुछ इंडिविजुअल्स हैं उनमें स्पिरिट है, और बहुत कम इंडिविजुअल्स हैं जिनमें रीज़न जो है वो डोमिनेंट है। तो जिनमें एपेटाइट डोमिनेंट है वो उन लोगों को क्या करनी चाहिए, खेती करनी चाहिए, प्रोडक्शन करना चाहिए। जिनमें स्पिरिट डोमिनेंट है उनको क्या करना चाहिए, लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, दे शुड बी ऑक्सिलरीज। और जिनमें रीज़न डोमिनेंट है उन लोगों को क्या करना चाहिए, शासन करना चाहिए, दे शुड बी फिलोसफर किंग्स। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि ये 3 क्लासेस है, ये इनके अलग अलग टास्क है। प्रोड्यूसर्स का टास्क है प्रोड्यूस करना, ऑक्सिलरीज का टास्क है प्रोटेक्ट करना, और फिलोसफर्स का टास्क है रूल करना या फिर गवर्न करना। जहाँ तक मेटल्स की बात है, प्रोड्यूसर्स में ब्रास मेटल है वो डोमिनेंट है, ऑक्सिलरीज में सिल्वर है और फिलोसफर्स में गोल्ड है। और इनकी सोल के जो पार्ट्स है वो इस प्रकार से है, एपेटाइट, स्पिरिट एंड रीजन। अब ये कुछ प्लेटो जो है कुछ एनालॉजी का यूज़ भी करता है अलग अलग क्लासेस के लिए। तो वो जो प्रोड्यूसर्स क्लास है उसको ही यूजेस द वर्ड ह्यूमन कैटल फॉर प्रोड्यूसर्स। शशि थरूर ने भी शायद शशि थरूर या फिर कोई और पॉलिटिशियन होगा, उसने एक बार जो है जो फ्लाइट की जो इकोनॉमिक क्लास होती है उसके लिए केटल क्लास यूज़ किया कि आई कैन नॉट सिट इन द केटल क्लास। तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई। तो ही माइट हैव रेड प्लेटो वेरी रियली वेरी वेल। ये एनालॉजी में जहाँ तक बात है कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो ही यूजेस द वर्ड ह्यूमन कैटल फॉर प्रोड्यूसर्स एंड ही यूजेस द टर्म वॉच डॉग्स फॉर द सोल्जर्स एंड ही यूजेस द टर्म शेफर्ड फॉर फिलोसफर्स। की जो भैया पूरे के जो जिस प्रकार से गडरिया सारी की सारी भेड़ों को जो है हाँकता रहता है, उस प्रकार से फिलोसफर किंग भी स्टेट को जो है चलाएगा। अब इसकी फीचर्स जो है वो देखें तो गार्डियन क्लास है वो आपको पता ही है सोल्जर्स और फिलोसफर्स से मिलकर के बनती है। ये प्लेटो का जो सिस्टम था इट वाज नॉट इक्विवेलेंट टू एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू कास्ट सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर मोबिलिटी थी। ज़रूरी नहीं है आप में, पहली बात तो जन्म से ये डिसाइड नहीं, हालांकि आगे जाकर के ये डिसाइड हो जाता है कि भैया आप में ये मेटल डोमिनेंट थी इसलिए आप जो है प्रोड्यूसर क्लास में रह गए, जबकि आपको मौका दिया गया था, मतलब है ना, एजुकेशन सिस्टम के द्वारा। अगर आप दक्ष होते, प्रवीण होते, तो आप जो है आगे की क्लास में मूव कर सकते थे, आगे की स्टेजेस ऑफ एजुकेशन में भी जा सकते थे, पर आपसे नहीं हो पाया। तो कुल मिलाकर के मोबिलिटी है कम से कम, है ना। एजुकेशन गेव सोशल मोबिलिटी टू दीज 3 क्लासेस। और भी फीचर्स है इन क्लासेस का। वो कम्युनिज्म हम जो है पिछली स्लाइड्स में पढ़ रहे थे कि कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर द गार्डियन क्लास। तो इस प्रकार से जो है प्लेटो का आइडिया ऑफ 3 क्लासेस था। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपके जो है बनते हैं। कुल मिलाकर के टेबल आपको थोड़ी सी ध्यान में रही, बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर अलग अलग जगह लिखी हुई हो तो हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। मैंने एक जगह लिख दिया तो आई डो नॉट थिंक इट इज़ रियली ए बिग डील, है ना, रिमेंबरिंग ऑल दीज थिंग्स। बहुत सिंपल है। यहाँ से इस प्रकार से प्लेटो का आइडिया ऑफ मैं इफ़ आई ट्राई टू सम इट अप, प्लेटो बोलता है कि एक झूठ फैलाते हैं
कि एथेनियन जो है वो मानते हैं अपने आप को कि इसी मिट्टी के बने हुए हैं हम सब लोग। तो एक झूठ फैलाते हैं कि भैया मिट्टी में 3 प्रकार की मेटल्स है और इंसानों में भी ये 3 प्रकार की मेटल्स जो है वो ज़मीन से ही वो निकले हैं, तो वो मेटल जो है इंसानों में भी विद्यमान है। फिर आगे जा कर के एक पर्सन की सोल के भी बोला जो है 3 पार्ट्स हो सकते हैं, किसी में एपेटाइट डोमिनेंट होती है, किसी में स्पिरिट डोमिनेंट होती है, किसी में रीज़न डोमिनेंट होती है। तो यहाँ से बात शुरुआत होती है कि एक नोबल लाइफ फैला देते हैं, जिससे क्या होगा आगे जा कर के एजुकेशन सिस्टम हालांकि उनको दिया, लेकिन फिर भी कोई बोले कि नहीं भैया मैं तो जो है प्रोड्यूसर तो नहीं बन सकता, तो फिर ये यहाँ पर काम आता है कि भैया आप में यही मेटल डोमिनेंट थी, इसलिए यू कैन नॉट रियली आप जो है ये जो झूठ फैलाया गया था उसको झुटला नहीं सकते हो, क्योंकि वो एक कॉमन सेंस बन जाता है आगे जा कर के लोगों के लिए। इस प्रकार से जो है प्लेटो आइडिया ऑफ 3 क्लासेस अपना देता है। आई थिंक दैट विल बी ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।